नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और हम इस वीडियो में बात करेंगे 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन की। यह शिखर सम्मेलन 28 अक्टूबर 2021 को वर्चुअली आयोजित किया गया। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान के वर्तमान अध्यक्ष और ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोलकिया के निमंत्रण पर 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है। आसियान शिखर सम्मेलन आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था है और यह आसियान की नीतियों और उद्देश्यों की दिशा निर्धारित करती है। ठीक है। चार्टर के तहत शिखर सम्मेलन एक वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। 2022 इस शिखर सम्मेलन में जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि 2022 भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। भारत आसियान साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ की उल्लेखनीय उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए यह शिखर सम्मेलन में आए हुए सभी राजनेताओं ने वर्ष 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया है। ठीक है। इसका प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक हिंद प्रशांत विजन के लिए भारत के विजन में आसियान की केंद्रीय भूमिका को ये शिखर सम्मेलन के दौरान रेखांकित किया। हिंद प्रशांत के लिए आसियान आउटलुक AOIP और भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल IPOI के बीच सामंजस्य पर पूरा भरोसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आसियान के राजनेताओं ने इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं समृद्धि के लिए सहयोग पर भारत आसियान संयुक्त वक्तव्य का अनुमोदन किए जाने का भी स्वागत किया। ठीक है। इसके अलावा शिखर सम्मेलन में सभी राजनेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और हिफाजत को बनाए रखने के लिए और उसे बढ़ावा देने के लिए और नेविगेशन एवं किसी विशेष क्षेत्र के ऊपर विमान को उड़ाने की आज़ादी सुनिश्चित करने के विशेष महत्व की भी पुष्टि की। भारत के प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत में आसियान सेंट्रलिटी पर दोबारा बल दिया। यानी कि आसियान सेंट्रलिटी एक नीति है जिसके तहत आसियान देश इस पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में इस क्षेत्र को केंद्र में रखना चाहते हैं। ठीक है। और आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक AOIP और इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव IPOI में भारत की सक्रियता को रेखांकित किया। ठीक है। हिंद प्रशांत और AOIP और IPOI इससे संबंधित विस्तृत चर्चा हमने इससे पहले वीडियो में की। ठीक है। ईस्ट एशिया समिट से संबंधित जो वीडियो है उसमें इसका विस्तृत चर्चा की है, तो आप इसको वहां देख सकते हैं। ठीक है। भारत और आसियान के बीच संबंधों के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की। कहा कि ये संबंध जो है हजारों सालों से जीवंत रहे हैं और इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खान पान हर जगह दिखाई देती है। ठीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान की जो यूनिटी और सेंट्रलिटी है भारत के लिए सदैव महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी कि सागर नीति में निहित है। ठीक है। भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और सागर नीति है उसमें आसियान की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसे प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया। ठीक है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है, ये भी प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया। दरअसल इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई पहल है जिसमें उन्होंने आसियान देशों के साथ सहयोग के नए जो पहलू हैं उन पर प्रकाश डाला है। ठीक है। जबकि आउटलुक आसियान का जो है आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक है, ये हिंद प्रशांत
क्षेत्र जो है, इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र कहा जाता है, उसके लिए आसियान की नीति है अपनी। ठीक है, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से की है। आसियान की बात करें तो आसियान क्या है? आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। ठीक है, इसका ये पूरा नाम है। और यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है, एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, आसियान का जो आदर्श वाक्य है वो वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी है। और इसका जो सचिवालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसके सदस्य राष्ट्रों की बात करें तो इसके सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है। ठीक है, इसके सदस्य राष्ट्र हैं। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। आसियान घोषणा पत्र, जिसे बैंकॉक घोषणा भी कहा जाता है, ठीक है, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। आसियान के जो संस्थापक सदस्य हैं वो कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ब्रुनेई 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 और कंबोडिया 1999 में आसियान में शामिल हुए। आसियान के नेतृत्व वाले कुछ वैश्विक मंचों की अगर हम बात करें तो आसियान क्षेत्रीय मंच है, ARF, ये 1993 में शुरू किया गया था। और इसमें आसियान के अलावा जो इस क्षेत्र के जो अन्य देश हैं उनको जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो 27 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह के क्षेत्रीय विश्वास निर्माण और निवारक कूटनीति में योगदान करने के लिए और राजनीतिक सुरक्षा के से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए और सहयोग के लिए इसे विकसित किया गया था। ठीक है, फिर एक और मंच है ASEAN+3। ठीक है, 1997 में शुरू किया गया था और परामर्श समूह आसियान के 10 सदस्यों और चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को साथ में लाता है। ठीक है, ASEAN+3 में कौन कौन आते हैं? चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। ठीक है, इनको एक मंच मुहैया करवाता है। इसके बाद है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। इसकी भी विस्तृत चर्चा हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें की है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, यह पहली बार 2005 में आयोजित हुआ था और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना है। अब हम बात करते हैं आसियान की क्षमताएं। तो क्षमताएं में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या, जिनमें आधी से अधिक जनसंख्या 30 वर्ष से कम आयु की है। ठीक है, यानी कि युवा जनसंख्या है। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। यूरोपीय संघ और उत्तरी अमेरिका से भी बड़ा बाजार है। एशिया की तीसरी और विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक निर्यात में 2016 तक 7% इसकी हिस्सेदारी हो गई है। मुक्त व्यापार समझौते भी हैं चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं भारत और आसियान की। तो आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक के लिए व्यापक दृष्टिकोण का केंद्र है। ठीक है, आसियान के साथ भारत के जो संबंध है 1990 के दशक में इनकी शुरुआत हुई और जब केंद्र में PV नरसिम्हा राव की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी तो उस वक्त लुक ईस्ट नीति यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति शुरू की गई थी। ठीक है, और इसके तहत 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना। इसी के तहत अब 2022 में भारत और आसियान के संबंधों की 30 साल की वर्षगांठ मनाई जाएगी। ठीक है, वर्ष 2022 में जो है भारत आसियान संबंधों के 30 वर्ष पूरे हो जाएंगे। भारत और आसियान के बीच में कई संवाद तंत्र हैं जो नियमित रूप से मिलते रहते हैं, जिनमें एक शिखर सम्मेलन, मंत्री स्तरीय बैठकें और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें नियमित रूप से होती रहती हैं। आसियान के साथ भारत का संबंध उसकी विदेश नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव का एक प्रमुख स्तंभ है। तो ये लुक ईस्ट नीति को 2014 में जब
नई सरकार बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो उसी लुक ईस्ट पॉलिसी को और अधिक समृद्ध बना के एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया। ठीक है, तो लुक ईस्ट पॉलिसी की अग्रगामी पॉलिसी जो है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। भारत और आसियान में पहले से ही अब तक की अगर हम बात करें तो 25 साल की तो डायलॉग पार्टनरशिप है, जो 1996 में शुरू हुई। 1992 में सदस्यता दोनों जो है डायलॉग पार्टनर कब बने, 1996 में, और क्षेत्रीय भागीदार कब बना भारत, 1992 में। ठीक है, डायलॉग पार्टनर 1996 में। और 18 साल की समिट लेवल की वार्ता है, ये कब शुरू हुई थी, 2002 में। और 7 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये कब शुरू हुई थी, 2014 में। और इसी के साथ ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी की भी घोषणा की गई थी। ठीक है, 2014 में 12वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा के साथ भारत और आसियान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू की गई, यानी कि सामरिक साझेदारी है। ठीक है, आर्थिक सहयोग की अगर बात करें तो आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और भारत आसियान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान के साथ भारत का अनुमानित व्यापार भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.6% है। भारत के कुल निर्यात का आसियान से निर्यात लगभग 11.28% है। भारत द्वारा विदेश में किए जाने वाले निवेश का 20% से भी अधिक हिस्सा आसियान के देशों में किया जाता है। भारत और आसियान देशों के जो निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों को एक मंच पर लाने के लिए 2003 में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल AIBC की स्थापना की गई थी। अब सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग की बात करें तो आसियान के साथ पीपुल टू पीपुल इंटरेक्शन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे भारत में आसियान छात्रों को आमंत्रित करना, आसियान राजनयिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सांसदों का आवागमन, इस तरीके के कार्यक्रम शुरू किए गए। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे आसियान के देशों में जो पुरातात्विक स्थल हैं उनका संरक्षण पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो भारत का है वो उनका संरक्षण कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भारत के सांस्कृतिक संबंध विकसित हो रहे हैं, किसके साथ, आसियान देशों के साथ। आसियान देशों को भारत से कई निधियों के तहत आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है। हाल फिलहाल में कोरोना के समय में भी जो कोवैक्सीन के जो टीके हैं बहुत बड़ी मात्रा में आसियान को दिए गए थे। ठीक है, आसियान देशों को उपलब्ध कराए थे भारत ने। ठीक है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के। तो आसियान भारत सहयोग कोष एक ये फंड है। आसियान भारत S&T साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कोष है और आसियान भारत ग्रीन फंड है, इसमें भी भारत जो है उनको मदद मुहैया करवाता है। इसके अलावा दिल्ली घोषणा है आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में समुद्री डोमेन में सहयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दिल्ली संवाद आसियान और भारत के बीच राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए वार्षिक ट्रैक 1.5 कार्यक्रम है। आसियान भारत केंद्र है। भारत और आसियान में संगठनों और थिंक टैंकों के साथ नीति अनुसंधान, रक्षा तथा नेटवर्किंग गतिविधियों को शुरू करने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक सुरक्षा सहयोग है। भारत आसियान को अपने सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के इंडो पैसिफिक विजन के केंद्र में रखता है। ठीक है, और भारत और आसियान की कई मुद्दों पर जो सोच है वो समान है। ठीक है, जैसे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के साथ ही खुली, संतुलित और समावेशी अवधारणा पर दोनों जो भारत और आसियान देश सहमत हैं। ठीक है, अब सामरिक क्षेत्र में अगर भागीदारी की साझेदारी का जो महत्व की अगर हम बात करें तो आसियान के कई देश जैसे कि ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम इस समय चीन के साथ दक्षिण चाइना सी में समुद्री सीमा के विवाद में उलझे हुए हैं। वहीं वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और भारत के बीच तनातनी चल रही है। ऐसे में आसियान देशों के बीच सामरिक सहयोग से IPOI के माध्यम से
बढ़ाना और भी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इससे भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र के बेहद संवेदनशील समुद्री मार्ग में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ठीक है। वहीं चीन की दादागिरी वाली नीतियों और नीयत को देखते हुए आसियान के देश भी ये मानते हैं कि चीन का मुकाबला करने में भारत की शक्ति काफी काम आ सकती है। ठीक है। इसके अलावा एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया है, प्लान ऑफ एक्शन 2021 से 2025 के लिए। आसियान और भारत के बीच सहयोग का प्लान ऑफ एक्शन 2021-2025 भारत और आसियान के सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय आयामों के तहत सहयोग को व्यापक रूप से बढ़ाने का काम करेगा। इसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, एक दूसरे के जो हवाई क्षेत्र हैं उनके ऊपर से, इसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, एक दूसरे के ऊपर से हवाई उड़ानों के स्तर पर सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है। जिसे व्यापार एवं वाणिज्य को अबाध गति से संचालित किया जा सकेगा। इसके अलावा आसियान और भारत के बीच इस सहयोग से समुद्री सीमा के मौजूदा विवादों को भी हल करने में मदद मिलेगी। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, इसके बारे में हमने हालांकि ऊपर चर्चा की थी। ठीक है। यह हिंद प्रशांत में भौगोलिक सामरिक स्थिरता का लक्ष्य हाल के वर्षों में भारत और आसियान देशों के बीच सामरिक सहयोग के तमाम आयामों का केंद्र बिंदु बन गया है। ठीक है। भारत और आसियान यही चाहते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो भौगोलिक सामरिक स्थिरता है वह बनी रहे। ठीक है। इस संदर्भ में भारत के इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव IPOI को भारत और आसियान देशों के संबंधों में एक मील का पत्थर कहा जा रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच एक मजबूत संवाद को नई रफ्तार देने की संभावना दिखाई देती है। भारत ने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव का प्रस्ताव नवंबर 2019 में बैंकॉक में हुई ईस्ट एशिया समिट में रखा था। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की है। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसमें बता सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका